जैसे कि इसमें हमने आपको एक रूल बताया था, कहा था अगर p टू द पावर, अगर जिसको इन केस ऑफ देखना है यहाँ पे डिवीजन के केस में था, यदि हमारे पास क्या है p टू द पावर अगर लिखा गया यहाँ पे माइनस n इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास लिखा गया है p टू द पावर कितना, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस m। आगे समझ में? इस केस में हमें फार्मूला लगा देना था, p टू द पावर क्या कर देना था, माइनस n में से हमको माइनस कर देना है क्या, माइनस m, यही फार्मूला लगा देना है। आगे समझ में? माइनस n में से माइनस कर देना है क्या, माइनस m, यानी कि जब बेस सेम हो, केस ऑफ डिवीजन हो, तो पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को माइनस कर देते हैं। इस केस में हमारे पास क्या है, माइनस n इज वेयर, माइनस n इज नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस m है। तब इस कंडीशन में देखना है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। आगे समझ में? जब दोनों क्या हो, आपस में बराबर ना हो, आपको जो रूल बताया गया था उस केस में क्या है, माइनस n, और यहाँ पे जो पावर हो रहा था, यानी दोनों बेस के पावर क्या हो रहे थे, सेम हो रहे थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है, एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मेरे पास है। मान लो यहाँ पे हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ देखना, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर क्या है, माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास लिखा गया है 3 टू द पावर यहाँ क्या है, माइनस 4 है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। आगे समझ में? यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने लिख दिया है, यहाँ लिखेंगे वी हैव, मेरे पास दिया गया क्वेश्चन है, लिखा गया है 3 टू द पावर क्या है, माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई, लिखा गया 3 टू द पावर कितना है, माइनस 4, ये क्या है हमारा गिवन है। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिख देंगे नाउ, इस स्टेप में नाउ लिखने के बाद यहाँ से एक कॉमा दे देंगे, इक्वल की साइन देंगे, लिखेंगे 3 टू द पावर माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई, लिख देंगे 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 4। नेक्स्ट लाइन से जब दोनों बेस सेम हो के डिवीजन का हो, तो पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 7 में से माइनस कर देना किसको, माइनस 4 को। एनी प्रॉब्लम? डबल माइनस को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट लगाया गया है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 7 प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी 7 रुपये कर्ज है, 4 रुपये कमाया, तो कितना रुपये मेरे पास और कर्ज बच गया, 3 टू द पावर कितना बच गया बताओ, 3 माइनस 3, 4 3 7 हो जाता है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास एक रूल हमने आपको बताया था, इस केस में अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो रूल इस टाइप का था, अगर n टू द पावर क्या है समझना है, यहाँ पे p टू द पावर माइनस n है, तो लिखा जा रहा था 1/p टू द पावर n, लिखा जाता नहीं लिखा जाता था, यानी इस केस में यहाँ लिखा जाएगा 1/, लिख जाएगा 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर लिख दिया जाएगा, यानी हो जाएगा 1/, यहाँ लिखा गया 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब हो जाएगा 1/3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब इस देखना है बेस को हमेशा पॉजिटिव बना के रिजल्ट लिया जाता है, समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो इन केस ऑफ इरेशनल नंबर में दिया गया हो तो कैसे करोगे, इन केस ऑफ इरेशनल नंबर में सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो इरेशनल नंबर ऐसे है, लिखा गया है √3 टू द पावर मेरे पास लिखा गया है माइनस कितना है हमारे पास, माइनस 4, यहाँ तक क्लियर हुआ? इस डिवाइडेड बाय मेरे पास लिखा गया √3 टू द पावर कितना है हमारे पास, माइनस 5, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखना इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्व, नेक्स्ट टाइम से यहाँ लिख देंगे वी हैव, मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है लिखा गया है, यहाँ पे लिख देंगे √3 टू द पावर मेरे पास कितना है, माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय, लिखा गया है √3 टू द पावर मेरे पास कितना है, माइनस 5 गिवन। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ लिखने के बाद से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर यहाँ से एज वी राइट, जैसा कि ये दिया गया है वैसे ही हम लिख लेंगे, माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय लिख देंगे माइनस 3। कोई दिक्कत? और यहाँ पे माइनस 5 हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ देखना पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को माइनस करेंगे, जब डिवीजन के केस में यहाँ पे क्या हो, बेस सेम हो, यहाँ लिख दिया जाएगा √3 टू द पावर मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस 4 में से माइनस कर देना है माइनस 5, यानी हो जाएगा हमारे पास √3 टू द पावर, यहाँ देखो ध्यान से, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो हमारे पास बच गया √3 टू दी पावर। इसको हमने सॉल्व किया तो हो जाएगा हमारे पास बचा 1, कोई दिक्कत? नंबर पे पावर 1 का मतलब हो जाएगा √3, इसका जो रिजल्ट है हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 ही होगा।
कोई दिक्कत? इसको हमें निगेटिव ओवर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक सॉल्व हुआ, क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे लिखा गया है, लिख देंगे 2√3 टू दी पावर, मेरे पास लिख दिया गया है यहाँ पे माइनस, मेरे पास मान लो 3 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारा वही तरीका होगा, कुछ नहीं करेंगे, बस लिख देंगे वी है। कॉपी में कैसे सॉल्व करना है वो तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखना, यहाँ लिख देंगे वी है, मेरे पास लिखा गया है 2, यहाँ लिख देंगे 2√3 टू दी पावर, यहाँ पे लिखा गया -7 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देंगे 2√3 टू दी पावर, मेरे पास लिखा है -3 गिवन। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से लिख देंगे नाउ लिखने के बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ इक्वल की साइन देंगे, सोल्यूशन के पहले स्टेप में क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे जैसा कि क्वेश्चन हमारा दिया गया होता है। यहाँ लिख देंगे 2√3 टू दी पावर, मेरे पास कितना हो जाएगा -7 इज डिवाइडेड में, यहाँ लिख देंगे 2√3 टू दी पावर, यहाँ लिख देंगे -3। एनी प्रॉब्लम? इन नेक्स्ट लाइन, व्हेन बेस आर सेम देन पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन इन द फर्स्ट पावर, यानी इन द फर्स्ट बेस ऑफ द फर्स्ट पावर इज फर्स्ट पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड पावर को, सेकंड पावर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट पावर, यानी क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√3 टू दी पावर, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कितना जाएगा -7 में से हमें माइनस कर देना किसको, -3 को। एनी प्रॉब्लम? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2√3 टू दी पावर लिख देंगे -7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ लिख देंगे 3। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, मेरे पास जाएगा 2√3 टू दी पावर, यानी कि -7 ही क्या हमारा 3 है, यानी कि हमारे पास 7 रुपीज़ कर्ज है, मैंने 3 रुपये कमाया, इसको हम बैलेंस करते हैं, यानी कि इसको क्या करते हैं, चलो भाई कर्ज को हम समाप्त कर देते हैं, जितना है उतना कम से कम खत्म कर दो। मेरे पास कितना बच गया, -4 बचा ना। अब इसके बाद इस स्टेप में हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, आगे समझ में? यानी कि इसको पॉजिटिव बनाने का हमारा जो स्टेप होगा, यानी कि ये स्टेप लिखा जाएगा 1 अपन लिख देंगे हम, यहाँ से लिख देंगे 2√3 टू दी पावर, यानी कि इसको नीचे कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4। एनी प्रॉब्लम? इस स्टेप में इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन लिखेंगे 2√3 इज मल्टीप्लाई बाई, लिख देंगे 2√3 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ तक लिखेंगे 2√3 इज मल्टीप्लाई बाई, लिख देंगे 2√3। एनी प्रॉब्लम? इस 1 को यहाँ बीच में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी अगले स्टेप को यहाँ से सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा आउटसाइड वाले नंबर को आउटसाइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आउटसाइड ऑफ रूट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टी, चूंकि 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4, 2 इंटू कितना जाएगा 2 इंटू कितना जाएगा √3 इंटू कितना जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास इंटू √3 इंटू कितना जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास हो जाएगा √3। यहाँ तक क्लियर हुआ? रूट नंबर को मल्टीप्लाई रूट में कर दिया, यानी 4 था, यानी 4 टाइम्स इसको लिखा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि अगली लाइन से हम यहाँ पे लिख देंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ लिखा जाएगा 2 2 जा 4 2 जा, यहाँ देखना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा कितना हो जाएगा 62 होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 होगा ना। अब यहाँ से लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई, यानी कि कॉमन रूट में हम क्या करेंगे, सभी यहाँ पे 3 को ले लेंगे, यानी कुल कितने 3 हैं, यानी कि इसमें ले लेंगे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3, 1 पेयर ऑफ दिस 1 पेयर ऑफ दिस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन हो जाएगा 16 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1 पेयर फॉर 1 3, हियर 1 पेयर फॉर 1 3, यानी हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन हो जाएगा 16 इज मल्टीप्लाई बाई 9, 1 अपन कितना हो जाएगा 16 का मल्टीप्लाई 9 बार कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, 69 कितना हो जाएगा 144 मैंने लिख दिया, 144। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस कंडीशन में, यहाँ देखना, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3√2 टू दी पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट टू दी पावर कितना है -3, 3√2 टू दी पावर -4 स्क्वायर ब्रैकेट टू दी पावर कितना है -2,
हाउ वी सॉल्व फाइंड इट्स वैल्यू। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा है फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू बताना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, फाइंड इट्स वैल्यू यानी कि इसका रिजल्ट हमें फाइंड करना है। यहाँ देखना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक वही तरीका लेके चलेंगे। समझ में आया? देखना इस कंडीशन में यहाँ पे सबसे पहले लिखो वी है, मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि मेरे पास कितना है, यहाँ लिख देंगे 3√2 टू द पावर यहाँ कितना है -2 टू द पावर लिखा गया -3 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे 3√2 टू द पावर -4 टू द पावर कितना है -2 क्या है हमारा गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्वेश्चन को हम ऐसे उतार देंगे, मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे 3√2 टू द पावर कितना है -2 है, यहाँ पे लिख देंगे -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे फिर हमारे पास लिखा जाएगा 3√2 टू द पावर कितना है -4 टू द पावर कितना है -2। यहाँ तक क्लियर हुआ? सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब यहाँ पे देखना, इसमें देखो ब्रैकेट दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंप्लीफाई, इसको सॉल्यूशन तो सिंप्लीफाई से करना है। इसमें चूंकि ब्रैकेट हो रहा है यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे, BODMAS। पहले क्या है, बोर्ड मास मीन्स पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पहले ब्रैकेट के अंदर इसको चलता है, इसको पहले सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट वाले, यानी इस कंडीशन में मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 3√2 टू द पावर, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट टूट रहा है ना, ओपन हो रहा है, डस्टर लॉ, यहाँ लिखा जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ जब ब्रैकेट टूट रहा है, व्हेन दिस ब्रैकेट शुड विल बी रिमूव्ड देन पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। यहाँ जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो पावर क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि लिखा जाएगा -2 इज मल्टीप्लाई बाई -3 बताया गया था। तो इसमें आपको एक नियम बताया गया था, अगर p टू द पावर यहाँ लिखा गया है n टू द पावर यहाँ लिखा गया है m, जब ब्रैकेट यहाँ रिमूव हो जाएगा तो p टू द पावर क्या हो जाएगा, n इज मल्टीप्लाई बाई m, होगा कि नहीं होगा? यही वाला रूल इसमें अप्लाई हुआ है। यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ लिख देंगे 3√2 टू द पावर, यहाँ लिख देंगे -4 इज मल्टीप्लाई बाई -2। एनी प्रॉब्लम? अगले स्टेप पे प्रोडक्ट ऑफ द पावर यहाँ पे लिख देंगे 3√2 टू द पावर, यहाँ लिख देंगे माइनस और माइनस होता है प्लस, 3 टू जा 6 यानी +6 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3√2 टू द पावर, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 टू जा कितना हुआ 8। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि अब इस केस में जो हमारे पास इस लाइन में अब हमारे पास देख रहे दोनों के सेम है, केस किसका है, डिवीजन का है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पावर में सेकंड पावर को माइनस कर देंगे, यानी इसमें क्या है हमारे पास, चूंकि निगेटिव का कोई सिस्टम दिख ही नहीं रहा, तो डायरेक्टली हमारे पास हो जाएगा 3√2 6 माइनस कितना हो जाएगा 8। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्योंकि कर्ज हमारा ज़्यादा हो गया है, कमाया मैंने 6 रुपये है तो 2 रुपये मेरे पास कर्ज बच गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बच गया कितना, लिख देंगे 3√2 टू दी पावर कितना हो जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में पॉजिटिव बना देंगे, कोई दिक्कत, यानी कि p टू दी पावर क्या है -n इक्वल टू हो जाएगा 1/p टू दी पावर, यानी ये फार्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/ लिखा जाएगा 3√2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। यानी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगली स्टेप में लिखा जाएगा, हो जाएगा 1/ लिख देंगे यहाँ पे 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई, लिख देंगे 3√2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि ये इसको बीच में लिख लो। अब क्या करेंगे 1, अब यहाँ पे बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बाहर के साथ कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा वहाँ पे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसको लिख देंगे ऐसे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू लिख देंगे √2 इज मल्टीप्लाई बाई √2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगली स्टेप में जो हमारा सॉल्यूशन होगा यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/, देखना है यहाँ पे 3 3 जा 9 और इसे मल्टीप्लाई बाई, यानी कि दोनों 2 को क्या करेंगे रूट में ले लेंगे, यहाँ ले लिया तो मेरे पास हो जाएगा 1/, हो जाएगा 9 इज मल्टीप्लाई बाई 2, यानी हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ ना? यानी इस चीज को अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो इसको लिखा जाता है, इसको ऐसे भी दे सकता है 18 टू दी पावर -1। समझे कि नहीं समझे? ये दोनों मीनिंग
सेम हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे लिखा जाता है।